जय हिंद सर, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। शैलेंद्र कैसे हो? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले शैलेंद्र आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो भाई। थैंक यू सर। और आपने बताया यार 100 परसेंटाइल है, यानी कि आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, AIR फर्स्ट। तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी शैलेंद्र। सर। और सबसे बढ़िया ऐसा लग रहा है कि आपने मतलब एकदम से मुझे कॉल किया आते ही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो टीचर को ये बड़ा अच्छा लगता है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आते ही सबसे पहले आपने मुझे याद किया। और बहुत सर अच्छा। देखिए सर, आज के समय ये है कि लोग पढ़ने को बहुत जगह पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ से जिससे पढ़ना स्टार्ट किया, जिसको पहली बार जब मैंने तैयारी शुरू की, जिससे शुरू की, तो वो जरूरी होता है सर। थैंक यू शैलेंद्र, ये आपके संस्कार है शैलेंद्र, कि आप एकदम अपनी बातों पे हो और क्रेडिट उसी को देना की कोशिश करते हो। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्यूचर में भी शैलेंद्र किसी भी तरह की जरूरत होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। हमारी टीम आपके साथ रहेगी। और यस आपका सर। एक तरह से शैलेंद्र बताओगे कि किस तरह से आपने मुझे बताया था हमारी जब कॉल पे बात हुई कि आपने 5-6 बार में कुछ भी नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ, और एकदम से 100 परसेंटाइल ऑल इंडिया फर्स्ट यस रैंक। सर। तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताओगे शैलेंद्र? जैसे जब सर जुलाई में कोविड के टाइम हम लोग का क्या कहते हैं, कॉल कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, तो क्लासेस वगैरह चली नहीं, घर पे बैठे थे। तो फर्स्ट एग्जाम तो मैंने दिया था जुलाई 2022 में। तो सर उतनी बेसिक तैयारी थी नहीं, बट सेकंड पेपर तैयार था, फर्स्ट पेपर नहीं कह सकते थे, कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा था 15-20 दिन के अंदर। तो सेकंड पेपर मार्क्स 70 आए थे, फर्स्ट पेपर में आई थिंक सर 22 या 23 थे। तो फिर एक जरूरत लगी कि क्या किया जाए। फिर उस बार का रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, जुलाई में एग्जाम हुआ, 5 नवंबर को रिजल्ट आया। तो हम लोग को लग रहा था कि हो जाएगा, नेट हो जाएगा, फिर नहीं हुआ सर। तो फिर आपकी तरफ चले, कई सारी जगह देखा गया कौन सा ठीक है क्या नहीं, कुछ समझ में आया नहीं। तो फिर सजेस्ट किया गया कि तो फिर मैंने आपको क्लासेस वगैरह पढ़ी। फरवरी का एग्जाम मैंने दिया। मतलब दिसंबर का जो एग्जाम था फरवरी में हुआ था, तो मेरे मार्क्स फर्स्ट पेपर में 30 आए थे। और उसके बाद अब की मेरा बार बीच में रोकूंगा आपको, अब की बार आपके शायद 80 मार्क्स के लगभग है फर्स्ट पेपर में। सर 38 है, और उसके फाइनल 38 आंसर की क्वेश्चंस है, यानी कि 76 यस सर। मार्क्स के लग। तो यस बहुत सर। बहुत बढ़िया, यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस बार 38 है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फरवरी में एग्जाम दिया था तो 30 मार्क्स हुई हुए मेरे, 30 या 31 ऐसे कुछ थे सर। तो बट फिर भी मेरा 2 क्वेश्चन से नेट रुक गया, क्योंकि सेकंड पेपर में 70 के अबव मेरा क्वेश्चन था, बट कट ऑफ मेरे सब्जेक्ट थोड़ा हाई जाती है सर, तो प्रॉब्लम यही थी। तो वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कि अब आते हुए क्वेश्चन में गलत करके आया था। फिर वही क्या कहते हैं, फिर सर जून में एग्जाम दिया। जी सर, फिर दिसंबर में दिया, इस बार भी दिया। तो मतलब लगभग 6 बार कुछ ना होने के बाद, और अगली बार हंड्रेड नहीं। परसेंटाइल है। यस सर। क्या नहीं बात। सर, बीच में क्या कहते हैं सर, जून वाले में नेट हुआ था, वो बताया नहीं होगा आपको। अच्छा। मतलब सेम मार्क्स पे हुआ पिछले साल जून वाले में। अच्छा, नेट हो गया था, उसके बाद अब यस फर्स्ट सर। रैंक है। तो कैसा लग रहा है उसके शैलेंद्र, सही बताओ, कैसा मतलब फील कैसा कर रहे हो? बढ़िया फील कर रहे हैं सर, क्योंकि सर आप जो पढ़ा, जो बेस कंप्लीट हुआ था, क्योंकि सबसे जरूरी थी बेस और कोर जरूरी होता है। जब तक वो स्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि आजकल है कि बस फर्रे लेके आओ, रटाते जाओ, पढ़ते जाओ कुछ भी, वो चीजें हो नहीं पाती, कभी पढ़ ही नहीं पाते हम उस तरह से। तो शैलेंद्र, जैसे हर टीचर पूछना चाहता है, सब में सुधार की गुंजाइश होती है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप में मुझ में क्या चीज अच्छी लगती है? मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि यार सबको सुनना भी अच्छा लगता है। सर बात ये होती है कि आज के समय में क्या होता है ना, कि बच्चे क्या आते हैं, 12th तक है, रट्टाफिकेशन में चल रहे हैं सब। एक जो आपका वो है नहीं कि सोचने का क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी, वो जरूरी है, कहीं ना कहीं आगे काम देती है। तो वो आप सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हाँ सोचो, अगर कोई स्टेटमेंट मैंने बोला तो क्या हो सकता है इस पे। एक क्वेश्चन जैसे आप कहते हैं ना कि क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद आंसर है, आंसर नीचे अगर उसका एक्सप्लेनेशन है, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब तक आप सोचोगे नहीं चीजों को, तब आंसर पे जाओगे। अब आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा तो आप सोचोगे नहीं, वही सोचने की क्षमता खत्म हो गई आपकी। ये चीज बढ़िया है, कम से कम सोचने का समय देते हैं। और इंटरेक्टिव क्लास थी आपकी, वीडियो कॉल ओपन भी हो जाता था, थैंक यू। ऑडियो कॉल। और वो चित्त शांत वाला कैसा लगा आपको, काम किया वो? चित्त शांत। यस सर, वो तो बहुत चित्त शांत रखे, जितने भी प्रिंट आउट मेरे पास रखे हुए हैं अभी सारे, इतने सारे रखे हुए हैं प्रिंट आउट करा के, अच्छा अच्छा। चित्त चलो। शांत रखे। तो शैलेंद्र जी, अंकल आंटी जी को मेरी तरफ से पैर छूना, उनको मेरी तरफ से प्रणाम करना भाई। और ओके, थैंक आप मेरी तरफ से मिठाई लेके आना, है ना, बिल्कुल लेके आओगे आज। और वो मेरी तरफ से रहेगी। और शैलेंद्र भाई, आप यहाँ मेरे पास आओ, मोस्ट वेलकम है। आप अच्छे से बैठेंगे। यू। और अगर बाय द आपको जब भी टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा।
और शैलेंद्र, कभी भी जीवन में जरूरत पड़े, जो मुझसे हो पाएगा, आई एम ऑलवेज विद यू। और प्लीज इसी तरह से एक बात बस अपनी याद रखना, अपने आप को मैनेज रखना, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना जीवन में, नहीं सर, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि जरा शिथिल पड़ जाते हैं लोग, लेकिन अगर वो हो जाएगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, गुजरने में टाइम वक्त लगता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम्बल रहोगे, जितना अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन रखोगे और जितना मैनेज रखोगे ना, उतना ही जीवन में आगे जाओगे। हमें वही कभी नहीं तो टाइम। यस सर, बोलिए कभी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। कभी अपने आप को ये नहीं बोलना है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, मेरा सब कुछ मुझे आता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट रैंक है, नो डाउट आपको प्राउड करना है, लेकिन उस चीज को ऐसे नहीं लेना कि ओवर मोटिवेट। कई बार क्या होता है कि सर चढ़ जाए ना कोई सफलता, वो भी गलत है। मैं एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, मैं आपको ये कहूंगा कि बिल्कुल मैनेज वे में अच्छी जगह एडमिशन लेना, पीएचडी में सोच समझ के एडमिशन लेना, कैसे टाइटल चूज करना है, क्या करना है, वो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, किस तरह से काम करना है। आप मेरी अगर जरूरत फील हो आपको, तो मैं आपके साथ हूँ। कैसे स्कॉलरशिप स्टार्ट करवानी है, कैसे है, मैं आपके साथ हूँ। किस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, कभी भी आप मेरे से पूछोगे, कहीं भी आप अटक जाओ तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, सबकी बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और आपको कोई स्टूडेंट गाइडेंस मांगे तो उनको निस्वार्थ भाव से गाइडेंस करना। नहीं सर, मैं बिल्कुल देता हूँ सर, सबको देता हूँ। जो आपके पास है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है ना शैलेंद्र। यस सर। और अगेन बहुत बहुत बधाई हो शैलेंद्र भाई आपको, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और आप, और लास्ट में स्टूडेंट से क्या कहना चाहोगे जो तैयारी कर रहे हैं, जो डीमोटिवेट होके बैठे होंगे अभी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। डीमोटिवेट होके बैठे रहते हैं, पहली बार सर फ्रस्ट्रेट होने से मतलब होता नहीं है सर, कुछ चित्त को शांत रखना ही जरूरी है। अगर आप दिन भर किसी चीज को सोच रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं हुआ इस बार, अगर 2-4 दिन सोचेगा, आप 2-4 दिन बर्बाद कर रहे हैं अपना। 2 दिन में उन चीजों से निकल करके फिर से नई शुरुआत करें, क्योंकि करना अगर आपको यही है तो पढ़ना पड़ेगा आपको चीजों को। क्योंकि फर्स्ट पेपर आप जब तक शांत हो, क्योंकि यूनिट्स जो है अपनी वो सोचने के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया, सब थिंकिंग एबिलिटी के लिए होते हैं। आप सोचोगे, रट के सारे पेपर एग्जाम नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपका बेस अगर कोर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है, आपने या आपको कंठस्थ या दिमाग में है ये चीजें ये होती हैं, तो आप लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन हार्ड भी आ सकते हैं तो भी कुछ ना कुछ उसमें की टर्म मिल जाते हैं सर। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये ऐसा है, तो रटने से नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि क्वेश्चन डायमेंशन चेंज होते रहते हैं हर पेपर में। इंडियन लॉजिक का भी ऐसे ही सर, पिछले जून के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के बन रहे थे, लेकिन अभी भी पैटर्न कुछ चेंज हुआ सर, थोड़ा बहुत डीप घुस के पूछा, तो वो भी अगर बेस रहेगा तभी हो पाएगा। और हायर का एजुकेशन का है, वहां पे रटने के लिए चीजें, लेकिन अगर वही प्रॉपर वे में हो तो यूनिवर्सिटीज रटना है हमें, रिकमेंडेशन है, कमेटीज है, एनईपी है, सबका एक अलग अलग फॉर्मेट है। अगर आप खिचड़ी करेंगे तो नहीं हो पाएगा सर। सही कह रहे हैं। मैं डीआई के लिए प्रैक्टिस सर जरूरी है ही। वो तो रेगुलर जरूरी है। मेरे 40 मार्क्स होते, पर सर डीआई मैंने सारी सही कर ली थी, कैलकुलेशन मैंने माइनस गड़बड़ कर दिया, और वो आंसर दिख रहा था, मैंने टिक कर दिया उस पर। वो थोड़ा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल हमारा डीआई एंड थोड़ी बहुत अच्छा रहा, एंड बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल हमारा एंड बहुत अच्छा रहा कि हमारे को फाइनली 100% करके बैठे हैं हम। यस सर। तो शैलेंद्र, बहुत देखो, बहुत एक्साइट हूँ एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स मान सकते हैं, एज ए ब्रदर, क्योंकि पैसा तो आपने फीस तो दी है मुझे पढ़ने के लिए, ये तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो आपने मुझे बूस्टअप दिया है ना, और पैसे तो देखो सबको कमाने होते हैं, कमा के खाएगा हर कोई, घर फैमिली मुझे चलानी है सबको, लेकिन जो बूस्टअप आपने दिया है ना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो आपने मुझे क्रेडिट दिया, थैंक यू। और मैं और ईमानदारी से काम करूंगा, और लग के काम करूंगा इस मोटिवेशन के साथ। तो अगेन शैलेंद्र भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट सर यही कहना चाहूंगा, पढ़ने से पहले चित्त शांत रखना जरूरी है। थैंक यू। बिल्कुल, चित्त बिल्कुल शांत रखेंगे, अगर वो नहीं शांत हुआ तो पढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे शैलेंद्र भाई। सर। और आपसे मैं जुड़ा रहूंगा, आप मुझसे जुड़े रहना, कभी भी कोई जरूरत हो शैलेंद्र भाई, आई प्रॉमिस यू ऑलवेज विद यू, ठीक है। थैंक यू शैलेंद्र भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद सर। जय हिंद।